टेस्ट भी परफेक्ट, टेक्सचर भी परफेक्ट। बहुत ही टेस्टी मणिपुरी स्टाइल फिश करी रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी विथ लीस्ट इंग्रेडिएंट्स, जो हर कोई ट्राई कर सकता है। सो हाय एवरीवन, खुरुमजुरी नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो यहाँ पे मैंने ले लिया है 950 ग्राम्स रोहू फिश और इसको मैंने इस तरीके से कट करवाई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी और साथ में ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालने से जब आप फिश को फ्राई करोगे तो आपकी फिश जो है पूरी तरीके से मैश नहीं होगी, थोड़ा सा शेप इसका मेंटेन रहेगी, तो आप इसको जरूर से ऐड करें। उसके बाद इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। नेक्स्ट अब एक मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा पिंक चिली, 1/3 टीस्पून सॉल्ट, 1/3 टीस्पून क्रश्ड जिंजर, 1/4 टीस्पून क्रश्ड गार्लिक, हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में डाल देंगे हाफ कप गर्म पानी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से सभी को। उसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ऑलरेडी गर्म करके रखा है। इसके ऊपर अब मैं डाल दूंगी 4 to 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। अच्छे से गर्म होने देंगे एक बार। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 तेज पत्ता, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून जीरा और 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। इन सभी को एक बार अच्छे से चटकने देंगे जिससे कि इसका फ्लेवर जो है तेल पर छोड़ दे। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे एक बड़ा साइज का प्याज स्लाइसेस में कट किया हुआ। हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर स्टॉक्स, 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक, 1 टीस्पून क्रश्ड जिंजर। 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे सभी को, जब तक कि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाती और इनकी रोनेस जो है वो चली नहीं जाती। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा हींग जरूर से डाल देना। नेक्स्ट अब हम ऐड कर देंगे एक बड़ा साइज का टमाटर रफली चॉप किया हुआ और इसे हम मीडियम फ्लेम में तब तक फ्राई करेंगे जब तक टमाटर हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। टमाटर को हमें पूरी तरीके से गलाना नहीं है। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए बस उसके बाद हम ऐड कर देंगे जो फिश हमने मैरिनेट करके रखे थे। हल्के हाथों से अब हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो 4 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे जो मसाला मिक्सचर हमने रेडी किए थे। बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। हल्की हाथों से अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम, क्योंकि हमने मसाला ऑलरेडी डाल दिया है तो जलने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, तो आप लो मीडियम फ्लेम में ही इसको पकाइएगा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1 कप ग्रीन पी। अच्छे से एक बार मिला लेंगे। उसके बाद फिर से 3-4 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए रखेंगे। बीच बीच में चलाते रहिएगा हल्की हाथों से। 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गर्म पानी ऐड किया है। मिला लेंगे अच्छे से एक बार। गैस के फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे और डाल देंगे 3 हैरी बॉब के टुकड़े। इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ढक्कन ढक के अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट्स भी हो गए हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया। साथ में डाला है हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा, 1/3 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। सभी को मिक्स करके इसको 5 मिनट्स के लिए आप एटलीस्ट रेस्ट करने के लिए रख दें। उसके बाद इसे सर्व करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।